5 में लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ फेशुला हेपेटिका के बारे में पढ़ेंगे। फेशुला हेपेटिका की डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। डाइजेनेटिक का मतलब है कि अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। इसकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड होती है। प्राइमरी होस्ट इसका शीप होता है जिसमें एडल्ट लिवर फ्लूक रहता है, और सेकेंडरी होस्ट जिसको इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है वो स्नेल, लिमनिया, प्लेनोर बाइसेक ये हो सकते हैं। और इनके अंदर जो स्नेल के अंदर डिफरेंट लार्वल स्टेजेस पास्ट होती हैं, डिफरेंट लार्वल स्टेजेस इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, ये स्नेल के अंदर होती हैं। फेशुला हेपेटिका इज़ हर्मोफोडाइट, जैसे कि आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि फेशुला हेपेटिका हर्मोफोडाइट होता है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज़ कॉमन अकरेंस। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन जनरली पाया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन रेयर होता है। Before fertilization, copulation occurs. During copulation, which occurs in the bile duct of the sheep, the cirrus of one fistula is inserted into the loreal canal of the other, and the sperm are deposited into the oviduct. During cell fertilization, जो कि रेयर होता है, the sperm from the same fistula enter the female genital aperture and pass down the uterus to fertilize the egg in the oviduct. फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल। फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट द फर्टिलाइज्ड एग रिसीव योक सेल्स फ्रॉम विटेलाइन ग्लैंड। जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि आपने कि इसके अंदर 2 ग्लैंड्स होती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं, विटेलाइन ग्लैंड्स एंड मैलीज ग्लैंड्स। तो विटेलाइन ग्लैंड से ये योक सेल्स एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूक सेल्स रिसीव करता है एंड गेट एनक्लोज्ड इन ए काइटिनस शेल। और एक काइटिनस शेल जो कि यूक सेल्स के द्वारा ग्रेन्यूल्स जो दिए जाते यूक सेल्स के द्वारा जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स से काइटिनस शेल का फॉर्मेशन इस फर्टिलाइज्ड एग के चारों ओर हो जाता है। द शेल हार्डन, और शेल हार्ड हो जाता है, ब्राउनिश येलो कलर का हो जाता है। द शेल हैज़ एन ओपरकुलम, इस शेल पर ऊपर एक ओपरकुलम या लिड होता है। द कंप्लीटेड एग आर कॉल्ड कैप्सूल। अब इस एग को कैप्सूल कहा जाता है जो कि लार्ज होता है साइज में। दे पास इनटू द यूट्रस व्हेन वेयर डेवलपमेंट स्टार्ट्स। अब ये यूट्रस से पास होते हैं और डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कैप्सूल कम आउट ऑफ द गोनोपोर, कैप्सूल गोनोपोर से बाहर आ जाता है इनटू द बाइल डक्ट ऑफ द शीप। बाइल डक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि एडल्ट जो है वो किस में रहता है, इसकी बाइल डक्ट। अब ये जो कैप्सूल एडल्ट जो है वो स्नेल्स में रहता है। तो कैप्सूल्स कम आउट ऑफ द गोनोपोर इनटू द बाइल डक्ट ऑफ द शीप, दे रीचेज द इंटेस्टाइन, आर पास्ड आउट विद द फीसेस। और फीकल मैटर के साथ ये कैप्सूल्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। द कैप्सूल्स विच फॉल इन वाटर damp places will develop at about 75 degree Fahrenheit. Capsules are produced throughout the year and one fluke may produce 5 lakhs capsules in 10 years. डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो जो फेशियोला का डेवलपमेंट है, क्लीवेज आप देखें तो क्लीवेज स्टार्ट्स व्हाइल एग्स आर स्टिल इन यूट्रस। जैसे ही एग्स यूट्रस में आते हैं वैसे ही क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज होता है। द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स इनटू स्मॉल प्रोपेगेटरी सेल एंड ए लार्ज सोमेटिक सेल। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो 2 में डिवाइड होता है, स्मॉल प्रोपेगेटरी सेल और लार्जर सोमेटिक सेल। द सोमेटिक सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म एक्टोडर्म ऑफ द लार्वा। सोमेटिक सेल जो है वो एक्टोडर्म ऑफ द लार्वा को बनाती है। लेटर द प्रोपेगेटरी सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, वन ऑफ विच फॉर्म द एंडोडर्म एंड मेसोडर्म and the other form a mass of germ cells at the posterior end of the larva. अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो ये फेशियोला हेपेटिका की अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस हैं। ए जाइगोट, ये है फर्टिलाइज्ड एग, ये जाइगोट
आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है कैप्सूल, ये ओपरकुलम और ये एग शेल है। अब ये जाइगोट सेकंड जो है वो 2 सेल स्टेज, यहाँ पर देखिए आप, ये 2 सेल हैं, एक प्रोपेगेटरी सेल है और दूसरी सोमेटिक सेल है। तीसरा मैनी सेल स्टेज, यहाँ पर कई स्टेजेस हैं, ये ओपरकुलम है और चौथा है मेरिसीडियम इन कैप्सूल। उसके बाद जो लार्वा का डेवलपमेंट होता है वो मेरिसीडियम होता है और वो कैप्सूल के अंदर ये डी स्टेज के अंतर्गत है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरिसीडियम लार्वा है जो अंदर कैप्सूल के अंदर दिखाई दे रहा है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। In 2 week time, a small ciliated Merisedium larva is formed and it comes out of the shell by forcing the operculum. 2 वीक के बाद में एक स्मॉल सिलेटेड मेरिसीडियम लार्वा, जैसे कि अभी आपको डायग्राम में बताया था, का फॉर्मेशन हो जाता है और ये शेल से बाहर निकल जाता है ओपरकुलम को फोर्स करके। The merisedium produces a proteolytic enzyme which erode the lower surface of the operculum. मेरिसीडियम एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जो ओपरकुलम की लोअर सरफेस को इरोड कर देता है, जिससे कि वो खुल जाता है। मेरिसीडियम लार्वा आप देखेंगे फर्स्ट लार्वल स्टेजेस है। इसके अंतर्गत अगर देखें आप, जो फेशियोला की लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो इसके अंतर्गत 5 लार्वल स्टेजेस होती हैं। मेरिसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा एंड मेटासर्केरिया लार्वा। तो जो फर्स्ट लार्वल स्टेज है वो मेरिसीडियम लार्वा है। मेरिसीडियम लार्वा इज ए माइन्यूट ओवल इलोंगेटेड फ्री स्विमिंग स्टेज होती है। इट्स बॉडी इज कवर्ड विद फ्लैटेंड सिलेटेड एपिडर्मल प्लेट्स। 21 एपिडर्मल प्लेट से इनकी बॉडी कवर्ड होती है और उनका अरेंजमेंट जो है वो 5 रोज या टीयर्स में फिक्स होता है, फिक्स अरेंजमेंट होता है। 21 नंबर इनका होता है। द फर्स्ट रिंग एंटीरियर मोस्ट इज मेड ऑफ 6 प्लेट्स। पहली रिंग में या पहले टीयर में 6 प्लेट्स होती हैं, 2 डॉर्सल, 2 लेटरल एंड 2 वेंट्रल। सेकेंड रिंग हैज़ अगेन 6 प्लेट्स, 3 डॉर्सल एंड 3 वेंट्रल। थर्ड रिंग में 3 प्लेट्स होती हैं, 1 डॉर्सल एंड 2 वेंट्रोलेटरल। फोर्थ रिंग हैज़ 4 प्लेट्स, 2 राइट एंड 2 लेफ्ट and fifth ring has 2 plates, 1 left and 1 right। यहाँ फेशियोला हेपेटिका का ये देखिए आप मेरिसीडियम लार्वा, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी बॉडी के जो दिख रही है इसमें ये आपको एपिडर्मल प्लेट्स का अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है आई स्पॉट, ऊपर आपको सिलिया दिखाई दे रहे हैं और शुरू में जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है वो एपिकल पेपिला आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरिसीडियम का लार्वा का जो ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इसकी आउटर एपिडर्मल प्लेट्स को शो कर रहा है। दूसरा, beneath the epidermal plate is a fine layer of subepidermal musculature consisting of outer circular and inner longitudinal fiber। अब जो आपने अभी एपिडर्मल प्लेट्स की जो ऊपर कवरिंग देखी, उसके नीचे सब एपिडर्मल मस्कुलेचर पाया जाता है, जिसमें आउटर तो सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं। द सब एपिडर्मल मस्कुलेचर इज फॉलोड बाय ए लेयर ऑफ सेल constituting the subepithelium. All these epidermal cells, submusculature and subepithelium together form the body wall of मेरिसीडियम। ये बॉडी वॉल ऑफ मेरिसीडियम को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर की ओर पाया जाएगी, ये एपिकल पैपिला है, उसके बाद में ये एपिकल ग्लैंड है। एपिकल ग्लैंड से जो सिंगल एपिकल ग्लैंड मौजूद है उसके नीचे दोनों तरफ पेनिट्रेशन ग्लैंड मौजूद है। यहाँ पर ये फ्लेम सेल्स और नीचे पीछे पोस्टीरियर पार्ट में जर्म बॉल्स मौजूद है। ये मसल लेयर और सब एपिथेलियम लेयर है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है मेरिसीडियम का। Anteriorly, it has a conical apical papilla and attached to it is a glandular sac with an opening called apical gland। अभी डायग्राम में आपको बताया था कि एपिकल पैपिला है और उसी से जुड़ा हुआ एक ग्लैंडुलर सैक जिसको एपिकल ग्लैंड कहा जाता है। On each side of the apical gland is a bag-like penetration gland. These are 2 pigmented X-shaped eye spot and a nervous system. There are a pair of protonephridia each with 2 flame cells.
यहाँ पे एक जोड़ा प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं जिसमें हर एक में 2 फ्लेम सेल्स होती हैं। द फ्लेम सेल्स ओपन टू द एक्सटीरियर बाय 2 सेपरेट एक्सक्रीटरी पोर नेफ्रीडियोपोर। ये फ्लेम सेल्स बाहर 2 सेपरेट एक्सक्रीटरी पोर्स के द्वारा खुलती हैं, सिचुएटेड लेटरली इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी। ये पीछे के आधे हिस्से में ये जो एक्सक्रीटरी पोर है वो मौजूद रहते हैं। टुवार्ड्स द पोस्टीरियर साइड आर सम प्रोपेगेटरी सेल्स। पोस्टीरियर साइड में कुछ जर्म सेल्स पाई जाती हैं, सम विच मे हैव डिवाइडेड टू फॉर्म जर्म बॉल्स विच आर डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो कि जर्म बॉल्स में डिवाइड हो जाती हैं जो आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलपमेंट करते हैं। मिरेसीडियम डज नॉट फीड। मिरेसीडियम फीड नहीं करता, ये पानी में क्या है एक्टिवली स्विम करता है तथा ये तब तक स्विम करता रहता है जब तक कि ये किसी सूटेबल होस्ट जैसे कि लिमनिया है, सक्सीनिया यानी स्नेल, जो लिमनिया स्नेल है या सक्सीनिया के संपर्क में नहीं आ जाता। जैसे ही ये मेरेसीडियम इनके संपर्क में आता है ये एपिकल पैपिला से चिपक जाता है तथा स्नेल के पल्मोनरी सैक में एंटर हो जाता है। वहाँ से ये बॉडी टिश्यू में और अल्टीमेटली ये स्नेल की डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहुँच जाते हैं। लार्वा यदि 8 घंटे तक किसी सूटेबल होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आता तो वह मर जाते हैं। जब ये स्नेल की डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहुँच जाते हैं तो यहाँ 14 डेज तक इनमें एक के बाद एक कई चेंजेस होते हैं और अल्टीमेटली ये स्पोरोसिस्ट लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। इन द टिश्यूज द मेरेसीडियम कास्ट ऑफ इट्स सिलिएटेड epidermis loses its sense organs and it swells up and change in shape to form a sporocyst larva। अब हम यहाँ पर इसकी जो दूसरी स्टेज है स्पोरोसिस्ट लार्वा लाइफ साइकिल में उसके बारे में पढ़ेंगे। इट लुक्स लाइक एन एलोंगेटेड सैक। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो मेरेसीडियम ऑफ फेशियोला बस की स्टेजेस ऑफ पेनिट्रेशन थ्रू स्नेल एपिडर्मिस। ये मेरेसीडियम है जो कि स्नेल की एपिडर्मिस, ये स्नेल एपिडर्मिस है, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप ये डायग्राम जो है वो स्पोरोसिस्ट लार्वा का है। स्पोरोसिस्ट लार्वा का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये एलोंगेटेड सैक की तरह होता है, अबाउट 0.7 mm लॉन्ग होता है एंड कवर्ड विद ए थिन क्यूटिकल। और ये इसके चारों ओर जो क्यूटिकल होती है वो थिन क्यूटिकल यहाँ पर होती है। बिलो विच आर मेसेनकाइम एंड सम मसल सेल्स। इसके नीचे कुछ तो मेसेनकाइम सेल्स होती हैं और कुछ मसल सेल्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। द ग्लैंड, नर्व टिश्यू, ब्रेन, आई स्पॉट एंड एपिकल पैपिला ऑफ मेरेसीडियम डीजेनरेट एंड डिसअपियर इन स्पैरोसिस्ट। स्पैरोसिस्ट के अंदर जो एपिकल ग्लैंड थी, नर्व टिश्यू था, ब्रेन, आई स्पॉट एंड एपिकल जो पैपिला थी वो डीजेनरेट हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली स्पोरोसिस्ट के अंदर वो डिसअपियर हो जाते हैं। प्रोटोनेफ्रीडियम ऑफ ईच साइड डिवाइड्स इनटू 2 फ्लेम सेल्स। जो प्रोटोनेफ्रीडिया है दोनों तरफ का वो 2 फ्लेम सेल्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं 2 फ्लेम सेल्स दिखाई दे रही हैं विच ओपन आउटसाइड बाय ए कॉमन एक्सक्रीटरी पोर। ये कॉमन एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा ये दोनों फ्लेम सेल्स खुलती हैं। इन एडिशन द स्पोरोसिस्ट कंटेन जर्म बॉल्स। इसके अलावा स्पोरोसिस्ट में जर्म बॉल्स भी मौजूद होती हैं या जर्म सेल्स भी मौजूद होती हैं। स्पोरोसिस्ट मूव्स अबाउट इन द टिश्यू ऑफ होस्ट एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ये स्पोरोसिस्ट जो होस्ट है उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इट्स जर्म बॉल डेवलप इनटू द नेक्स्ट लार्वल जनरेशन द रेडियाई। जो जर्म बॉल है वो जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, जर्म बॉल नेक्स्ट जो लार्वल स्टेजेस है रेडियाई उसमें डेवलप हो जाते हैं। ईच स्पोरोसिस्ट प्रोड्यूसेस 5 to 8 रेडियाई। जो हर एक स्पोरोसिस्ट से कम 5 से 8 रेडिया लार्वा की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, क्लीवेज एंड कौन कौन सी लार्वल स्टेजेस, उसमें आपने मेरिसीडियम और स्पोरोसिस्ट लार्वल स्टेजेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम बाकी की स्टेजेस या लाइफ साइकिल में रेडिया, सर्केरिया
एंड मेटासर्गेरिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।